नमस्कार। चलिए आज एक बहुत जरूरी विषय पर बात करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो हर नागरिक के व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसके अधिकारों को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। आज हम उसी फैसले की गहराइयों को समझेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो क्या उन्हें गिरफ्तारी की वजह लिखित में देनी होगी। ये एक ऐसा सवाल था जिस पर अब तक थोड़ी कंफ्यूजन थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब हमेशा के लिए साफ कर दिया है। देखिए, ये जो पूरी कानूनी बहस है ना, ये एक बहुत ही खास अधिकार के इर्द गिर्द घूमती है, और वो अधिकार है ये जानने का कि किसी व्यक्ति को आखिर गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। बात ये नहीं थी कि बताया जाना चाहिए या नहीं, अरे वो तो तय है। असली सवाल था कि कैसे बताया जाना चाहिए, जुबानी तौर पर या फिर लिखित में। बस इसी एक छोटे से फर्क ने एक बड़े कानूनी मामले को जन्म दिया और बात पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट तक। अब दिलचस्प बात यह है कि ये जो कानूनी सवाल है, ये हवा में से नहीं आया। इसकी जड़ें एक असल और बहुत ही दुखद घटना से जुड़ी हुई हैं। मामला शुरू हुआ एक भयानक हिट एंड रन केस से, जिसमें एक महिला की जान चली गई थी, और घटना के 2 दिन बाद पुलिस ने जो मुख्य संदिग्ध था उसे गिरफ्तार कर लिया। और यहीं पर मामला एक अलग मोड़ लेता है। कानूनी लड़ाई इस बात पर नहीं थी कि वो शख्स दोषी है या नहीं, बल्कि इस पर थी कि क्या पुलिस ने उसे सही तरीके से गिरफ्तार किया था। मतलब गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिया गया। और बस यहीं से शुरू हुई प्रक्रिया को लेकर एक बड़ी कानूनी लड़ाई कि भाई गिरफ्तारी के वक्त कानून असल में कहता क्या है और क्या मांग करता है। अब देखिए, दोनों पक्षों की दलीलें क्या थी। एक तरफ था बचाव पक्ष, जिसका कहना था कि गिरफ्तारी का कारण लिखित में देना ये हर अपराध में एक मौलिक अधिकार है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का तर्क था कि कानून में ऐसा लिखित में कहीं नहीं लिखा है। ये नियम तो बस कुछ खास कानूनों जैसे पीएमएलए या यूएपीए के लिए है। तो अब सवाल ये था कि सही कौन है। इसका जवाब ढूंढने के लिए कोर्ट को कहीं और नहीं बल्कि हमारे संविधान को ही देखना पड़ा, जो इन अधिकारों का मूल स्रोत है। और संविधान में है आर्टिकल 22(1). ये साफ साफ कहता है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को ये जानने का हक है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। ये एक बुनियादी मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका मकसद ये है कि गिरफ्तार हुआ व्यक्ति समझ सके कि उसे क्यों पकड़ा गया है, ताकि वो अपने बचाव के लिए वकील कर सके, जमानत की अर्जी दे सके। सोचिए, अगर किसी को कारण ही नहीं पता होगा तो वो अपना बचाव करेगा कैसे। तो चलिए अब आते हैं सीधे फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी बहस को खत्म करते हुए एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सारी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर दिया। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस कानूनी गुत्थी को हमेशा के लिए सुलझा दिया और कुछ ऐसे साफ नियम बनाए जो अब से देश में होने वाली हर एक गिरफ्तारी पर लागू होंगे। तो नए नियम क्या हैं? सबसे पहला और सबसे जरूरी कि गिरफ्तारी का कारण बताना अब हर तरह के अपराध में अनिवार्य है। दूसरा, ये कारण सिर्फ बताना नहीं है बल्कि लिखित में देना होगा। और हाँ, ये नियम आईपीसी या बीएनएस जैसे सामान्य आपराधिक मामलों पर भी पूरी तरह लागू होगा। और इस अधिकार को सिर्फ कागजी खाना पूर्ति न बनाते हुए कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि ये जो लिखित जानकारी है ये उसी भाषा में होनी चाहिए जिसे गिरफ्तार हुआ व्यक्ति आसानी से पढ़ और समझ सकता हो, वरना इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। हाँ, लेकिन एक सवाल उठता है, क्या होगा अगर गिरफ्तारी किसी ऐसी जगह हो रही हो जहां भगदड़ मची हो या कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो? ऐसी हालत में फौरन मौके पर ही कोई लिखित दस्तावेज देना शायद मुमकिन ना हो। तो ऐसी ही खास परिस्थितियों के लिए कोर्ट ने एक टाइम लिमिट, एक समय सीमा तय कर दी है, और वो है ये नंबर। ये है 2 घंटे का नियम। इसका मतलब है कि अगर कोई असाधारण मामला है तो भी पुलिस को रिमांड के लिए पहली बार कोर्ट में पेश करने से कम 2 घंटे पहले गिरफ्तारी के कारण लिखित में देने ही होंगे। इससे ये पक्का हो जाता है कि गिरफ्तार व्यक्ति और उसके वकील के पास तैयारी के लिए वक्त हो। तो अब सवाल ये है कि इस फैसले से असल में क्या बदलेगा? आम नागरिक और पुलिस के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, नागरिकों के लिए अब ये बात शीशे की तरह साफ है कि उन्हें गिरफ्तारी का कारण लिखित में जानने का पूरा हक है। पुलिस के लिए भी अब कोई कंफ्यूजन नहीं रही, एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया बन गई है। और हमारी न्याय व्यवस्था के लिए ये फैसला संवैधानिक अधिकारों को और मजबूत करता है,
ताकि गिरफ्तारी के पहले पल से ही प्रक्रिया निष्पक्ष रहे। कोर्ट ने अपने फैसले में एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सबसे पवित्र मौलिक अधिकार है और इस पर किसी भी तरह की आंच आने के प्रयास को कोर्ट ने हमेशा गलत ठहराया है। तो ये फैसला सिर्फ एक नियम नहीं बदलता, ये नागरिक और राज्य के बीच के रिश्ते में एक नया संतुलन लाता है। ये हमें याद दिलाता है कि राज्य की ताकत कितनी भी हो, उसे हमेशा संविधान के दायरे में ही काम करना होगा, और यही एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती